ये खूबसूरत सा पौधा, सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत से फूल, समझते देर नहीं लगी होगी आपको कि ये मटर के फूल हैं। और ठंड में अगर मटर की बात ना की जाए तो हमारी किचन कुछ अधूरी रहती है, सब्जियों का आनंद ही नहीं आता है। हम छत पे लगा तो लेते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हमें मटर चाहिए, छत पे हमारी उतनी जगह नहीं होती है। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हरी मटर खाने के लिए हम थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। और देखिए ये लग भी रही है, मैंने हार्वेस्ट भी किया था कल इसमें। और जब हम अपना कंपोस्ट बिन में छिलके डालते हैं तो मटर के छिलके भी खूब सारे हो जाते हैं। आज उसी विषय में बात करेंगे कि मटर के छिलकों का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मटर के छिलके खूब सारे निकलते हैं, मटर हम सब खूब खाते हैं जाड़ों में। और ये बहुत, चूँकि क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा हो, अब देखिए इन मटर के छिलकों को तो मैं सुखा रही थी, क्योंकि वही प्रॉब्लम, डस्टबिन बहुत जल्दी भर जाता है। और इसको हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आज बताएंगे हम। तो पहला तो है, आप अपने डस्टबिन में डाल दीजिए, कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। डस्टबिन में नहीं, कंपोस्ट बिन में डालिए, ताकि उससे बहुत अच्छी एक खाद मिल सके और बहुत अच्छा आपको ग्रीन मटेरियल ये मटर के रूप में मिल जाता है। लेकिन वही समस्या है कि मटर के छिलके बहुत सारे हो जाते हैं और हमारा कंपोस्ट बिन भर जाता है। तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो उनके पास और भी रास्ते हैं इस मटर के छिलकों को इस्तेमाल करने का। तो पहले तो आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, और अगर उससे भी बन जाता है तो फिर आप मैं तो ये करती हूँ कि जब भी मैं कोई बड़ा कंटेनर भरती हूँ, कोई गमला भरती हूँ, तो उसके नीचे जो हमारा किचन वेस्ट है उसको डाल देती हूँ। तो आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, जो बड़े कंटेनर को भरने के लिए, इस पे मैंने नीचे सारा जो वेस्ट मटेरियल है अपने किचन गार्डन का, कागज़, पत्तल, गत्ते, और ये देखिए लोबिया की बेल थी वो डाल दिया है, मटर के छिलके भी पड़े हुए हैं। तो आप इनमें ताज़ी मटर के छिलकों को आराम से डाल सकते हैं, और ये बहुत जल्दी कंपोस्ट डिकम्पोज़ हो जाएँगे और हमारे प्लांट को एनर्जी देंगे और उनके लिए बहुत अच्छी कंपोस्ट का काम करेंगे, और तभी हमें ऐसे हरे-हरे सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कोई उस समय कंपोस्ट बिन भी नहीं भर रहे हैं, तो फिर इन छिलकों का क्या करें? आपके पास डस्टबिन में डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी इसको डस्टबिन में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अब यही देखिए 2-3 टब मैं भर रही हूँ, हल्दी खाली की थी तो उसकी में डाल दूँगी कुछ, और कुछ मैं इसको सुखा ले रही हूँ, क्योंकि सुखाने के बाद भी ये बहुत काम का होता है। आप देखिए ये अभी थोड़ा-सा आधा सूखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से और सुखा लूँगी, तो 2-4 दिन में ये सूख जाएँगे। और फिर जब इतनी ठंड पड़ रही है, मिट्टी में एकदम शीत गिर रही है, उस समय मैं इससे मल्चिंग कर दूँगी, ताकि मिट्टी पे डायरेक्ट शीत ना गिरे। तो जब थोड़ा और सुखाने के बाद, आप गीला मत डालिएगा मटर, हरी एकदम ताज़ी मटर मत डालिएगा। उसको अच्छे से सुखाने के बाद आप उसको मल्चिंग का काम भी उससे ले सकते हैं। और धूप तो वैसे कम आती है जाड़ों में, लेकिन फिर भी आ जाती है कि हमेशा तो कोहरा नहीं होता है, तो सूख जाएगी, थोड़ा-सा समय ज़्यादा लेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा काम है इसका, मैं अक्सर, मेरे पास प्रश्न आते हैं कि धान की भूसी की मैं बात करती हूँ कि धान की भूसी लोगों को अवेलेबल नहीं होती। तो ये धान की भूसी का एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप इस मटर के छिलके, जो कि बल्क क्वांटिटी में होते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से सुखा लीजिए। खूब ज़मीन पर इसको खूब सुखा के और इसको ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड दरदरा, मतलब एकदम बिल्कुल बारीक मसाले की तरह नहीं पीसना है आपको। इसको दरदरा कर लीजिए, जैसे भी कर सके आप। मैं तो मिक्सी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और उसको दरदरा करने के बाद आप अपनी सॉइल में इसको मिला देंगे। तो सॉइल में जब आप इसको मिलाएँगे तो ये राइस हस्क की तरह से ये मिट्टी को बहुत लाइट कर देगी, और साथ-साथ ये जो डिकम्पोज़ भी होता रहेगा धीरे-धीरे, और जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा। तो जो मुझे सबसे अच्छा उपाय इसको ये लगा, ख़ास तौर से वो लोग जो जिनको मिल नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि धान की भूसी कहाँ से लें? और ऑनलाइन अवेलेबल तो है अमेज़न वगैरह पर, लेकिन बहुत महँगे हैं, और उतनी महँगी भूसी लेकर खेती करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम छत पे थोड़ा बहुत लगाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय ठंड में बिल्कुल समय गँवाए बगैर आप इस काम को कर सकते हैं। जितनी मटर के छिलके आपको मिले, आप उसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए, सुखाइए और ग्राइंड करिए, दरदरा करिए, ग्राइंड भी नहीं करना है बिल्कुल आपको। और दरदरा करने के बाद आप उसको आराम से अपनी मिट्टी में
मिला लीजिए। मिट्टी हल्की भी होगी और साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आते जाएंगे। ये देखिए अभी हमारी ये दूसरा लॉट जो है ये उससे ज़्यादा सूख चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सूखा है और मैं भी इसको और सुखाऊंगी। और जब ये सूख जाएगा तो देखिए अभी कड़कड़ की आवाज़ थोड़ी प्यार आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये उस तरह से नहीं हुआ कि मैं इसको क्रश करूं। तो थोड़ा इसको मैं और सुखाऊंगी और सुखाने के बाद फिर इसको मैं क्रश करके मिट्टी में मिला दूंगी। तो इस तरह से जो प्लांट का कोई भी पार्ट, फल तो हम खा लेते हैं, फूल का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन प्लांट का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाने देना है। हमें जितना हो सकता है हम उसको इस्तेमाल में लें, क्योंकि वो हमारे प्लांट को फिर से एनर्जी ही देता है, डिकम्पोज हो जाता है और फिर वो एनर्जी से भरपूर हो जाता है। और जब हमारे प्लांट भी तभी बढ़ेंगे जब उनको अच्छे से एनर्जी मिलेगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बस मटर के छिलकों का उपयोग बताना था। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी मटर के छिलकों को यूं ही डस्टबिन में नहीं डालेगा और उसका अपने गार्डनिंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे मल्चिंग के रूप में, चाहे कंपोस्टिंग के रूप में, चाहे बड़े टब को भरने में, या फिर उसको मिट्टी को हल्का करने में किसी न किसी तरह से इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।